राष्ट्रीय लोकदल के कई बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसी क्या मजबूरी रही, ऐसी क्या परेशानियां रही, ऐसी क्या दिक्कतें रही कि उनको नल का साथ छोड़कर कमल का साथ पकड़ना पड़ा। उन्हीं तमाम नेताओं से रूबरू करा देता और उन्हीं तमाम नेताओं से मैं बातचीत करूंगा एक एक करके। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक हैं सुदेश शर्मा जी, मोदी नगर से हैं, कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। सुदेश जी, ऐसा क्या रहा कि आपको राष्ट्रीय लोकदल छोड़नी पड़ गई? देखिए, बात राष्ट्रीय लोकदल छोड़ने की नहीं है, लेकिन जो मैंने जैसा कि कहा कि हिंदुस्तान को यदि दुनिया के नक्शे में आज पहचान करने वाले जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनके नेतृत्व में जो चहुमुखी विकास और भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हमारा देश, हमारा प्रदेश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, और हर तबका, चाहे वो नौजवान है, बुजुर्ग है, किसान है, मजदूर है, वो देख रहे हैं कि उन सब में एक खुशी की लहर है। और काफ़ी मनन करने के बाद जब ये पाया तो हमने भी ये विचार किया कि क्यों ना इस तरक्की में हम भी सहायक बने और भारतीय जनता पार्टी का हाथ बटाने का काम करें। दिक्कतें और भी थी राष्ट्रीय लोकदल ने, देख रहे हैं कि भाई एक नेता नहीं, तमाम आप बड़े नेता हैं, तमाम बड़े नेताओं का आना। राष्ट्रीय लोकदल में दिक्कत हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर के और उनके कामों से प्रभावित होकर के, ये तो देखिए एक रेस है, दौड़ है, जो ज़्यादा अच्छा करेगा निश्चित रूप से उसके साथ में हमको लग के, जो हमको एक इतना बड़ा नेतृत्व मिल रहा है, अच्छा नेतृत्व मिल रहा है, जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो उन सब चीज़ों से प्रेरित होकर के हमने भारतीय जनता। भोपाल गुर्जर जी हैं। भोपाल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इन्होंने तो कह दिया कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर हम लोग आए हैं और देश के जो विकास की गति चल रही है उस गति में हम लोग शामिल हो सके। आपको ऐसा क्या लगा कि आपको बीजेपी में आना पड़ा, लोकदल को छोड़ना पड़ा? नहीं, निश्चित ये बात तो इनकी सही है कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, नहीं तो और भी बहुत सारी पार्टियां थीं, उसमें भी जा सकते थे। फिर भारतीय जनता पार्टी हमारा पुराना घर है। मैं पहले भी जो है जब कक्षा 8 में पढ़ता था, जब यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट भी नहीं लड़ते थे, तब से जो है बीजेपी में रहा हूँ मैं, और 2008 तक रहा हूँ। 2008 के बाद 14 साल से राष्ट्रीय लोकदल में मैंने विभिन्न पदों पर काम किया है। लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद कथनी और करनी में अंतर आया है। उसमें जो कार्यकर्ता दरी बिछाता है, बसें भरता है, धरने करता है, प्रदर्शन करता है, उसको मौका ना देकर बाहर से इंपोर्ट कर उनको मौका दिया जा रहा है, उनको लड़वाया जा रहा है, जिससे बीजेपी में काम करने वाला कार्यकर्ता निराश है और हताश है। आपने इंपोर्ट की बात करी, क्या इशारा मदन भैया की तरफ है? खतौली में उतारा गया? बात सिर्फ मदन भैया की नहीं है, आप विभिन्न सीटों पर देख लो, जहाँ से भी करते हैं इंपोर्ट करने में ज़्यादा विश्वास है। हमने चौधरी साहब से ये बात कही। चौधरी साहब अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन कुछ उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उन्हें मिसगाइड करके, जैसे भी है, वो बाहर से इंपोर्ट करके ज़्यादा लड़ाते हैं। हमने कहा कि कार्यकर्ता कहाँ जाएगा जो कार्य कर रहा है? अगर इनको मौका नहीं दिया जाएगा ये कार्य क्यों करेगा? लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। इन्हीं चीज़ों से दुखी होकर हमने पुराने घर में लौटने का फैसला किया। पुराने घर में लौटने का फैसला किया। चौधरी यशवीर सिंह साहब हैं, विधायक का चुनाव भी राष्ट्रीय लोकदल से सिवाल खास से लड़े हैं। कद्दावर नेताओं में इनकी भी गिनती होती है, कहते हैं कि हवा का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। यशवीर साहब, आपने रुख तो बदल ही दिया और हवा का ऐसा रुख बदला कि अब तो लोकदल के ही छोड़ के और अब जो बीजेपी को मजबूत करने आ गए हैं। असल में जो नीतियां हैं योगी जी की, मोदी जी की, जिस दिशा में देश को लेकर के जा रहे हैं, इस समय देश को उनकी आवश्यकता है। हम सब लोगों को उनको हाथ मजबूत करने चाहिए और अपने स्वार्थ हो सकते हैं हमारे कहीं और भी, लेकिन हमें उन स्वार्थों की छोड़ करके राष्ट्र हित में काम करने के लिए हमने इसको चुना, बीजेपी को। अच्छा, दिक्कतें लोकदल में ज़्यादा हैं, जैसे सुना बाहर से प्रत्याशी, इर्द गिर्द के लोग सुनते नहीं हैं, उनके नज़दीक नहीं आने देते हैं। अभी आपने देखा कि अभिषेक गुर्जर हैं, उन्होंने टिकट की दावेदार सबसे थे, उनको वहाँ से टिकट नहीं दिया, वो बगावत करके आ गए, आप लोगों को छोड़नी पड़ी। तो दिक्कतें क्या ज़्यादा चल रही हैं? जो एक पुराने कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता अपने को सुरक्षित और एक तरीके से वो महसूस नहीं कर पा रहे। असल में चौधरी साहब के या तो सलाहकार ऐसे हैं कि जो वो गलत फैसला करा रहे हैं, क्योंकि अगर कार्यकर्ता जो आपके लिए जीने मरने में, लड़ाई लड़ने में आपकी पार्टी के साथ खड़ा, तो वो कहाँ जाएगा? अब आप किसी को भी लड़ाएंगे तो उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता। ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, तो ये भी एक कारण है। लेकिन जो असली कारण है वो वही है कि देश हित में, राष्ट्र हित में
किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, इन सब के हित में हम लोगों ने फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम ज़्यादा सेवा कर सकते हैं लोगों की। अच्छा, एक चीज़ हमने भी देखी कि तमाम नेताओं के फ़ोन आ रहे थे, लेकिन आपके नाम का जिक्र किसी ने नहीं किया था, और नामों पे कर रहे थे, ये जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, लेकिन वाकई कोई बात आपको ऐसी चुभी कि आपको लगा कि अब नहीं रुकना है? नहीं नहीं, वो नीतियाँ, बस बीजेपी की नीतियाँ ऐसी हैं कि जिनसे प्रभावित होकर के मैंने ये फैसला किया। ये क्या है? नेहा सिरोही जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की। मैडम, क्या रहा ऐसा? तमाम लोगों की बातें हमने सुनी, देख रहे हैं लंबे अरसे से आप राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने पर लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे। क्या हुआ ऐसा कि रास्ता आपको बदलना पड़ गया? जी, योगी जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होके जो महिलाओं को सुरक्षा उन्होंने दी है, और आज महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं, और जो उनकी सारी ही नीतियां, जो भी उन्होंने काम किया है, चाहे कोई भी किसी भी उसमें देख लीजिए आप, तो उनसे प्रभावित होकर के तो हमने मन बना ही लिया था। बाकी जो है राष्ट्रीय लोकदल में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं हो रहा। कल हम जब उनकी रैली में थे तो वहाँ पर भी हमें ऐसा लगा कि हमारा कोई सम्मान नहीं है। जो मोदी जी और योगी जी की पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाओं का सम्मान है, वो कहीं नहीं है। लेकिन आपने देखा कि तमाम नेता दरकिनार कर दिया गया, चूंकि इस समय जो खतौली उपचुनाव है सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वही अभिषेक गुजर कहा जा रहा है कि भाई उनको इतनी बात बुरी लगी कि वो अपने जो साथ के नेता थे अब उनको बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। उनको भी टिकट दिया जा सकता था, किसी भारी को टिकट दिया और बीजेपी उसे ही मुद्दा बना रही थी। तो आपको लग रहा है कि जो पुराने कार्यकर्ता लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या उनकी सुनी नहीं जा रही, उनको दरकिनार किया जा रहा वाकई? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही। जी तो ये कारवां रुकेगा या चलता रहेगा? अभी और लोग भी आ रहे हैं। जी, चलता ही रहेगा, क्योंकि योगी जी से हर कोई प्रभावित है आज के समय में, उनकी नीतियों से और उनसे ही प्रभावित हैं, इसीलिए ये अब चलता रहेगा। अच्छा, ये चलता रहेगा। संजय जाटव जी हैं। संजय जी, ये देख रहे हैं कि वो कह रही हैं कि जो कारवां है तो चलता रहेगा, लोग अभी बीजेपी और भी ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। आपको ऐसा क्या लगा? तो बात कर रहे हैं, दम भर रहे हैं कि हम सबके साथ हैं और तकदीर बदलेंगे, तस्वीर बदलेंगे, किसानों की, मजदूरों की, सबकी बात करेंगे, सब समाज की बात करेंगे। लेकिन ऐसा क्या रहा? राष्ट्रीय लोकदल तो खतौली में पूरी ताकत झोंक रहा है। आपको ऐसा क्या लगा कि भाई आपको कहा यहाँ से वापस जाना पड़ा? जैसा मेरे सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा, बिल्कुल बात सही है। हर जगह घर हो, परिवार हो, जहाँ भी एक मान सम्मान के आदमी की बात होती है, वही चीज़ सामने लगातार जब से स्वर्गीय चौ साहब का देहांत हुआ है उसके बाद लगातार जो भी कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर के, हमारे जो पूर्व नेता रहे चौ साहब, उनका जो लगातार 2 पौने 2 साल के पीरियड में जो कार्यकर्ताओं से संवाद कम होना, कभी कोई कार्यकर्ता, ये दौर जो चल रहा है लगातार आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लगातार चलता ही रहेगा, क्योंकि एक जो नेता के बीच में संवाद की जो कमी है ना, वो अभी शुरू हुई है और लगातार चलेगी। क्योंकि एक जो नेताओं का अपने कार्यकर्ता के प्रति जो एक होता है, भाई जो अगर मैं नाराज़ हूँ या मेरा आना जाना किसी प्रोग्राम में कम है, तो नेता को पता होना चाहिए भाई मेरा जो इतने दिन से, जो 18 या 20 साल से लगातार जिसकी राजनीति, कितने साल से थे? मैं 2005 से मेरी शुरुआती राष्ट्रीय लोकदल से है। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का 2005 में चुनाव लड़ा हूँ, जिला पंचायत मात्र 1 वोट से चुनाव हारा हूँ। लेकिन जो हमारे चौधरी साहब थे अजीत सिंह जी, उनका अगर कोई गाड़ी में भी जाता हुआ या कहीं कोठी पे उनके चले गए, दूर से बुला गए, लेकिन इनका ऐसा नहीं कि मीटिंग में आदमी सामने खड़ा कभी किसी से पूछ ले, तो ये चीज़। और दूसरा जो देश का जो एक अब मोदी जी और योगी जी के साथ जो चल रहा है, उसी के साथ हम प्रभावित होकर के और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। देख रहा हूँ आपकी बातों में दर्द झलक रहा। 17 साल आपने सेवा करी, लेकिन जो चाहते थे वो नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। अब सबसे ज़्यादा दर्द मेरे सभी वरिष्ठ नेताओं ने भी बताया, और मेरा तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा हस्तिनापुर विधानसभा पड़ता है, मेरे जैसा कार्यकर्ता एससी समाज का जो लगातार, जब जो है लोग जो बीएसपी के टाइम से भी सारा अगर दलितों में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, तब से मैं जो हूँ राष्ट्रीय लोकदल में हूँ। और इसके अलावा अब जो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं अभिषेक जी, उनके साथ हुआ, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं, मेरे जैसे जो आम कार्यकर्ता है राष्ट्रीय लोकदल के थे, वे आपको इसी लाइन में बहुत सारे मिलेंगे। बहुत सारे मिलेंगे। देखिए, 17 साल का सफर कोई छोटा नहीं होता, लेकिन आपको लग रहा वाकई दिक्कतें ज्यादा हैं, लोगों को दरकिनार किया जा रहा? जी बिल्कुल, दरकिनार किया गया है, यही सबसे बड़ा दर्द है। अच्छा, जैसे अभिषेक गुजर हैं, वो दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो वहां से छोड़ के आ गए, तो आपको लग रहा है उनके साथ भी गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि वो भी एक कार्यकर्ता है, वो कहाँ जाएंगे? अगर उनको पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे, आप बताइए। तो वो 2003 से मैं भी साथ में थी,
अच्छा, 2003 से आप? जी, मैं 2003 से हूँ पार्टी में। तो 19 साल का सफर। जी 19 साल हो गए मेरे को, आज तक भी कोई ऐसा कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जी, चौधरी साहब 17 साल। जी जी, जब महिलाएं होती हैं तो हमारे नेता उतर के बात भी नहीं करते, चुपती हैं ये बातें तो। बिल्कुल चुपती हैं। चौधरी साहब 17 साल 19 साल कुछ छोटा मोटे साल नहीं होते हैं। इतना काम, इतने साल राष्ट्रीय लोकदल को सींचने का काम किया, लेकिन अब जब इन लोगों को दिखा कि हमारे लिए नहीं सोचा जा रहा तो शायद रास्ता बदलना पड़ा। आपका भी, आप कब से हैं? नहीं, मैं भी 2007 से हूँ। अच्छा, जब ये लड़े तब हम लोग साथ ही लड़ाया इनको। तो 15 साल का आपका भी सफर। ज़्यादा हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब जो देश को ज़रूरत है वो भारतीय जनता पार्टी ज़रूरत है। इसमें कहीं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँ, सबकी बातें सुने। वाकई तकलीफ तो होती होगी 10 साल 15 साल 19 साल किसी पार्टी को सींचना, और उसके बाद जो उम्मीदों पे खरा ना उतरे तो शायद फिर रास्ता बदलना एक विकल्प होता है। आज सच्चाई ये है कि बड़े भारी मन से पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। कोई इतना आसान निर्णय नहीं रहा हमारे लिए, क्योंकि लंबा समय तय किया है पार्टी के साथ में। लेकिन तकलीफ़ें जो आपको बताई ये भी हैं, हमारी सिवाल विधानसभा, वहाँ से चाहे किसी को लड़ाते, सांगवान जी को लड़ाते, रोहटा जी को लड़ाते, दहिया जी को लड़ाते, यशवीर सिंह जी को लड़ाते, किसी को लड़ाते, लेकिन कार्यकर्ता को लड़ाते। यही माठ पे हुआ। योगेश नरवार जो पार्टी के लिए रात दिन मेहनत कर रहा था, कुल 250 वोटों से हारा था। अब उसमें हमारे नेता कहते हैं कि कुछ मजबूरियां रहीं, तो इस तरह से तो फिर अखिलेश जी या कोई और हमारी पार्टी के निर्णयों को बाधित करते रहेंगे और कार्यकर्ताओं का दमन होता रहेगा। खतौली चुनाव के नतीजे क्या लग रहे हैं, उससे पहले आप आए? खतौली चुनाव के नतीजे मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही वहाँ विजय होगा। क्या लग रहे हैं अब चुनाव के नतीजे? आप तो इधर आ गए, अब तक तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आप बीजेपी के लिए लड़ेंगे राजकुमारी साहब? नहीं, वो जीत वहाँ नीतियों की होगी, क्योंकि ऐसा कोई वर्ग नहीं जो इनकी नीतियों से, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित ना हो, या जिनको लाभ ना मिला हो कहीं ना कहीं। तो वो एक बड़ा फैक्टर है, वो सब नीचे तक है, सब नीचे तक फैक्टर है। एक महिला की बात आपसे कर लेता हूँ, राजकुमारी सैनी बीजेपी के प्रत्याशी, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और योगी जी और मोदी जी की नीतियों से हर महिला प्रभावित है। हर महिला प्रभावित है। आपसे भी वही सवाल, खतौली में अब क्या लग रहा है? खतौली में क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था 1-2 दिन गया हूँ मैं भी, वहाँ जा कर के जो देखा है लोगों का जो एक विचार और जो उन्होंने अपना निर्णय लिया है, तो वहीं हमें तो पता, क्योंकि हमने तो वहाँ काम किया है, तो हमें पता वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी। देखिए, तमाम राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व नेता जो वहाँ की नीतियों से, वहाँ के फैसलों से, उनसे परेशान होकर 19-19 साल 17-17 साल राष्ट्रीय लोकदल को सींचा, लेकिन जब इन लोगों की बात नहीं बनी, लोगों का सीधा कहना है कि उनको वो सम्मान नहीं मिला, और पार्टी के अध्यक्ष के साथ जो कुछ लोग रहने वाले हैं वो नज़दीक नहीं आने देते हैं, तमाम फैसले लिए गए, टिकटों को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में दर्द और तलखी नज़र आ रही है। और शायद ये तलखी इतनी बढ़ गई कि बीच का रास्ता जब कोई नहीं निकला तो आखिर इनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। अब तक ये लोग राष्ट्रीय लोकदल के हाथ मजबूत कर रहे थे, लेकिन अब कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे, और खतौली उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को ये एक बड़ा और तगड़ा झटका माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।